जी हाँ दोस्तों, आप सभी को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं सुजीत कुमार निषाद आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल सुजीत निषाद पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूपी टेट, सुपर टेट और सी टेट के लिए मैथ। आज हमने अपना अगली हेडिंग लिया हूँ प्राकृतिक संख्याओं के योग पर प्रश्न। प्राकृतिक संख्याओं के योग पर प्रश्न, अगला हेडिंग हमने रख रहा हूँ आज प्राकृतिक संख्याओं के योग पर प्रश्न। देखो, इस पे पहली हेडिंग हमने रखा है जब योग ज्ञात हो, मतलब जब योग दिया हो और संख्या पूछे तब कैसे सवाल लगाएंगे। जब मतलब योग दिए रहे प्राकृतिक संख्या के और उस पर संख्या पूछे तब कैसे ज्ञात करना है। मैंने हेडिंग यही रखा है प्राकृतिक संख्याओं के योग पर प्रश्न, और उसमें हमने रखा है जब योग ज्ञात हो। जब योग ज्ञात होगा उस पर हम लोग सवाल हल करने वाले हैं। इसमें कुछ पॉइंट हमने दिया है, आप इसको याद रखेंगे तो सवाल लगाने में आसानी होगा। मतलब यह सूत्र समझिए, यह बेसिक चीज़ है, आपको पता होना चाहिए। देखो क्या है, नोट करके लिख दिए हैं। पहला पॉइंट, यदि कोई संख्या यक्स हो, मतलब कोई संख्या क्या है, यक्स है, तो इसकी क्रमगत संख्याएं क्रमशः, अगर कौनो संख्या देबा और ओकर क्रमगत संख्या मानना हो तो क्या मानेंगे, वही कि x+1 मानेंगे, फिर x+2, x+3 डॉट डॉट ऐसे होगी। मतलब कोई संख्या x है और उस संख्या में अगर क्रमगत संख्या माननी हो तो उस संख्या x में 1 जोड़ेंगे, फिर 2 जोड़ेंगे, फिर 3 जोड़ेंगे, 4, क्योंकि क्रमशः माने क्रम से आता है। 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, इस तरह क्रम से। ठीक, तो याद रखना, जो मानना होती है यही मानेंगे। यदि कोई संख्या x है, कौनो संख्या दिया हो तो इसकी क्रमगत संख्या, मतलब क्रमशः, मतलब क्रमगत माने क्रम संख्या है, क्रमशः क्या लिखेंगे, x+1 आता है, फिर x+2, x+3 डॉट डॉट ऐसे होगी। दूसरा है, यदि कोई संख्या x हो, कौनो संख्या x दिया हो तो इसकी क्रमगत सम संख्या है। कौन संख्या है, सम संख्या। तो सम संख्याएं क्या होगी, मतलब कोई संख्या x है, उसका सम संख्या क्या आती है। सम संख्या मतलब वो होती है जो 2 से भाग देने पर कट जाए, जैसे 2, 4, 6, 8, 10। तो उस संख्या में इस तरह जोड़ेंगे, x+2, अगला क्या है, x+4, x+6, x+ डॉट 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 ऐसी होगी। अगला होगा ये तीसरा पॉइंट, यदि कोई विषम संख्या x हो, कौन संख्या, विषम संख्या x हो, तो इसकी संख्या क्रमशः क्या लेंगे आप, क्रमगत संख्या इसकी। अगर कोई संख्या x हो तो इसकी क्रमगत संख्या आप क्या मानेंगे, x+2 विषम वाले में, x+4, x+6, x+8। विषम संख्या मतलब जो 2 से भाग दे न कटे, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, यह विषम संख्या होते हैं। तो इस पर देखो प्रश्न कैसे करते हैं, हमने प्रश्न लिया है। देखो प्रश्न करेंगे आपको समझ में आ जाएगा, प्रश्न करेंगे तो आपको समझ में आएगा। देखो कैसे, किसी 5 क्रमगत संख्याओं का योग कितना दिया है, 210 देवे। प्रश्न है, किसी 5 क्रमगत, मतलब 5 से क्रमगत संख्याओं का योग कितना है, 210 है, तो इसमें से सबसे बड़ी संख्या पूछेगा। मतलब प्रश्न कहने का मतलब, क्रम से 5 संख्या है, ओका जोड़ेंगे तो 210 मिलेगा, उसमें जो क्रमगत में बड़ी संख्या है वह पूछ रहा है। प्रश्न ये कह रहा है, देखो किसी 5 क्रमगत संख्याओं का योग कितना है, 210 है, तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो मतलब इस तरह से अगर हल करेंगे, 5 संख्या यानी पहला संख्या प्लस योग माने जोड़ेंगे, दूसरा संख्या प्लस तीसरा संख्या प्लस चौथा संख्या प्लस पांचवा, इन पांचों को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 210। कितना मिलेगा, 210 मिलेगा। तो कैसे मानेंगे, देखो ये पहले वाले पे, यानी पहला x लेंगे, दूसरा क्या लेंगे, x+1, तीसरा क्या आएगा, x+2, चौथा आएगा x+3, पांचवा x+4। उधर कितना हो जाएगा, 210। पहला x हो जाएगा क्रमगत x+1, फिर x+2,
x+3 x+4 योग माने इसको जोड़ना है। हाँ ले ले, ठीक है, हल्ला मत करो। एक का जोड़ देंगे, जोड़ेंगे कितना दिया है 210। आगे देखो, इसको जब जोड़ेंगे 1x 2x 3x 4x 5x, यानी यहाँ 5x आ जाएगा। संख्या 1 2 1 3 3 6 4 10, यहाँ 10 हो गया। उधर कितना है 210। देखो इच्छर मतलब यक्स एक जोड़ दे तो कितना आएगी 5x, 1 2 3 4 5, 5x संख्या जोड़े 1 2 1 3 3 3 6 6 4 10, 10 होगी। उधर कितना रहा 210। हमें x वैल्यू निकालना है, इधर प्लस में उधर ले जाएंगे माइनस में हो जाएगा। इधर 5x बराबर उधर 210 माइनस 10, 210 में से 10 घटाएंगे कितना आएगा 200 आएगा। 210 में से 10 घटा देंगे कितना 200। x मान चाहिए, ये 5 गुणे में उधर जाएगा बट्टे में, तो x बराबर 200/5, 5 से भाग करेंगे 5 1 कम 5 5 चौक 20, 40 आ गया। तो x बराबर 40 आएगी। अब प्रश्न पूछे का रहा, प्रश्न पूछे वह इनमें से सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या जो होगा यही वाला होगा x+4। x मान अगर 40 है तो इसमें 4 और जोड़ देंगे तो 44 ही जाए। बड़ी संख्या का आंसर क्या आएगा, बड़ी संख्या आपका 44, ये आंसर होगा। बड़ी संख्या कितना आएगा 44, कितना आएगा 44। ठीक, फिर से समझा दे रहा हूँ। किसी 5 क्रमागत संख्याओं का योग इतना 210 है, तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या, तो मतलब 5 संख्या लेना है हमें और जोड़ेंगे तो 210 आएगा। तो 5 संख्या हमने पहला मान लिया x, तो दूसरा क्या हो जाएगा x+1, तीसरा x+2, चौथा x+4, इस तरह x वाला जोड़ दे, संख्या जोड़ दे, इधर एक देश एक उधर भी इतना घटी, 5 इधर गुणे में उधर भाग करे, तो सबसे बड़ी x+4 है यही, तो x में 4 जोड़ दे आगे। मैं साइड में हो जा रहा हूँ, आप लोग 60 स्क्रीन ले लीजिए। इसके बाद अगला प्रश्न हम लोग करते हैं, जल्दी 60 स्क्रीन लीजिए। हाँ जी हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसी 6 क्रमगत मतलब क्रम से सम संख्या, मतलब सम माने जो 2 4 6 थे, सम संख्याओं का योग दिया है कितना 510 है, तो इनमें से सबसे छोटी संख्या होगी, मतलब सबसे छोटी संख्या पूछे वो कैसे। प्रश्न क्या है, किसी 6 क्रमगत मतलब ये पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा और छठा, कह रहा है किसी 6 क्रमगत सम संख्याओं का योग, मतलब 6 संख्या जोड़ेंगे तो कितना दिया है 510 है। तो इनमें से सबसे छोटी संख्या, तो संख्या हम क्या लेंगे, तो पहले अगर संख्या मान लिया x, माना संख्या पहला क्या है x होगा, माना पहला संख्या क्या है x, तो दूसरा संख्या क्या आएगा x+2 लेंगे, तीसरा क्या आएगा x+4 लेंगे, चौथा क्या आएगा x+6 लेंगे, छठा आएगा x+8। 1 2 3 4 5, एक और लीजिए x+10 बराबर कितना होगा 510। मतलब 6 संख्या मान लिए, पहला संख्या x है तो दूसरा x+4 आएगा, तीसरा दूसरा 2 4 6 8 10, इस तरह आएगा x। 1 2 3 4 5 6, 6 संख्याओं के योग कर दिए, कितना हो कितना। अब इसको जोड़ो, 1x 1 2 3 4 5 6, यानी 6x होगी, प्लस एक का जोड़ो 2 4 2 6 6 6 12 12 8 20 20 10 30, यानी इधर 30 होगी, उधर कितना है 510। इधर 30 प्लस में उधर ले जाएंगे माइनस में हो जाएगा, यानी 6x बराबर 510 माइनस 30। इधर 6x 510 में 30 घटाएंगे, 0 में से 0 गए 0, बचा 1 1 में 3 घटने उधार 11 11 में 3 गए 8 8 3 11, ये बचा 4। हमें किसका मान निकालना है x, 6 गुणे में उधर जाएगा भाग में, तो x बराबर 48
480/6, 6 से भाग करेंगे, 6 का नम 6, 6 48 यानी 80, तो x बराबर 80 आएगी। प्रश्न क्या पूछेगा? सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या पहला होगा यानी x, तो सबसे छोटी x मान ही आए 80, तो सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा? सबसे छोटी संख्या बराबर कितना होगा? 80। ये आपका क्या हो गया? आंसर। ठीक, आप लोग अगर न समझ में आया होगा तो एक बार वीडियो को फिर से देखना, आपको निश्चित तौर पर समझ में आएगा। अगर समझ में आया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और दोस्तों तक अपने शेयर करना। और मैं क्योंकि डेली पढ़ा रहा हूँ, मैथ पढ़ा रहा हूँ आपको, आपका CDP पढ़ा रहा हूँ, और आपको मेरे चैनल से जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को थैंक्स। अब मिलते हैं हम लोग कल अगले वाले क्लास में।